जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है इस बातें ज्ञान की चैनल पर। तो आइए, आज हम बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। कुबेर का रत्न। एक साधु की प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता था, माई मुट्ठी भर मोती देना, माई मुट्ठी भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। बहुत ही सुंदर कहानी है, तो बीच में कोई भी न छोड़ के जाए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और एक आपको नई सीख देने वाला है। और जो भी हमसे जुड़े हैं, मेहमान या प्रिय दर्शक जुड़े हैं या हमारे दोस्त भाई बहन जुड़े हैं, तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर करके रखें, ताकि हर यूं ही ज्ञानवर्धक कहानी आपके पास तुरंत पहुँचे, ताकि आपका कुछ सीख मिले, जीवन में कोई कठिनाई न हो, आपका रास्ता सुगम हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम कहानी की ओर। एक साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता था, माई मुट्ठी भर मोती दे दो, माई मुट्ठी भर मोती दे दो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां, महिलाएं, बच्चे चकित हो उठती थी। वे कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लिए लाले पड़ रहे, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से देंगे? आगे बढ़िए, कहीं और जाइए, हमारे पास इतना नहीं है। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु के पास गया और बोला, बाबा, उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर बोले, साधु महाराज, हे साधु बाबा, मेरे पास औंजली भर मोती तो नहीं है, नाक की नथनी टूटी हुई है, तो यह एक मोती मिला, उसमें से मैंने उसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माई, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे आप अपने पास ही रखो। और ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल चला। दूसरे गांव में जाकर साधु महाराज प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुनः पुकारने लगा। उस गांव के एक छोर से किसान का घर था। वहां मोती मांगने के लिए उसे घर के सामने ले गए। भैया, थाली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु ने पुकार लगाई। किसान बाहर आया। उसने साधु के लिए आंगन में से चादर बिछाई और साधु से विनती की कि हे महाराज, हे साधु बाबा, पधारिए, बैठिए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, उनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इसके भोजन की तुरंत व्यवस्था करो। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आ रही, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, तुम दंपति को सदैव याद करूँगा।
उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूं? आप ज्ञान प्रसन्न है, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा करते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो बहुत बड़ा विद्वान हो। इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दाने, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी या रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज वहाँ से चल पड़े। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग ही पत्थर को टुकड़े, हीरे, मोती, माणिक्य समझते हैं, आदि को रत्न कहते हैं। अन्यथा जो साधु या किसान या जो मनुष्य उस अन्न को मोती समझता है, असल में वही सच्चा इंसान है। क्योंकि मोती, माणिक्य, सोने, चांदी से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, उसको तुम नहीं खा सकते, तुम भोजन नहीं कर सकते। भोजन करना है तो तुम्हें अन्न ही करना पड़ेगा, जल ही पीना पड़ेगा, इसी से तुम्हारा पेट भर सकता है। तो असल में हीरे मोती, सोना चांदी, ये हमारा अन्न ही होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है ये वीडियो देखने के लिए।